एक सूत्र निपट बुरो बलदान कम इति अन्ये स्वयं फल रूपतेति ब्रह्म कुमारा राजगृह भोजनादिषु तथैव दृष्टत्वात् न तेन राजपरितोषः क्षुधा शान्तिर्वा तस्मात् सैव ग्राह्या मुमुक्षुभिः। देवर्षि नारद ये बताते हैं कि भक्ति फल रूपा है। वैसे भक्ति साधन भी है, ऐसा नहीं कि इसका अर्थ ये है कि भक्ति साधन नहीं है। साधन के रूप में तो भक्ति को अधिकांश लोग जानते ही हैं कि साधन के रूप में भक्ति करो तो अंतःकरण की शुद्धि होगी, वेदांतियों की घोषणा ही है। और भक्ति करो तो भगवान के दर्शन होंगे, तो ये भी भक्त लोग जानते ही हैं। लेकिन ये बात बहुत थोड़े लोग जानते हैं कि भक्ति साधन ही नहीं, भक्ति फल है। अपने जीवन में भक्ति का उदय हो जाना ये धर्म का फल है, ये योग का फल है, ये ज्ञान का फल है, ये ईश्वर की कृपा का फल है कि हमारा जीवन ईश्वर की भक्ति से सराबोर हो जाए और सराबोर रहे। जब तक जीवन रहे भक्ति ही भक्ति रहे उसमें। तो भक्ति फल रूपा है, ये बात बताने के लिए एक युक्ति तो ये दी कि ज्ञान से, कर्म से, योग से जो कुछ मिलता है वो सब भक्ति से मिल जाता है और भक्ति रस रूपा है। सब करके सब कर मांग ही एक फल, राम चरण रति हो। अर्थन धर्मन काम रुचि पद न चहो निर्वाण, जन्म जन्म सिय राम पद यह वरदान नयान। सब कर मत खगनायक येहा, करि राम पद पंकज नेहा। सखे साच परमारथ येहू, मन क्रम वचन राम पद नेहू। स्वार्थ सकल जीव कह येहा, मन क्रम वचन राम पद नेहा। तो इस दृष्टि से कि जीव के लिए परम आनंद, परम रस, परम कल्याण भगवान की भक्ति में ही है। भक्ति सबका फल है। अपने शब्दों से ही ये बात कही गई, कृष्ण भक्तिर ही साध्य थे। वृंदावन में किसी महात्मा को जा करके प्रणाम करो, गौड़ेश्वर संप्रदाय का संत हो तो क्या आशीर्वाद देगा? कृष्णे मतिरस्तु, तुम्हारी बुद्धि कृष्ण में लगे, यही आशीर्वाद है। और संसार में लगाने की अपेक्षा तो समझो भगवान में बुद्धि का लग जाना ये कोटि कोटि सुकृत का फल है, वो कोटि कोटि ज्ञान यज्ञ का फल है। और भक्ति के बिना तो जोग कुजोग ज्ञान यज्ञानु जहान राम प्रेम वरधानु। गोस्वामी तुलसीदास जी ने कह दिया, जोग कुजोग ज्ञान यज्ञानु जहान राम प्रेम वरधानु। अब दूसरी ओर से भक्ति की फल रूपता बताते हैं। ये दूसरा एक है, वो क्या? ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात्। ईश्वर भी अभिमान से द्वेष करता है, क्योंकि ईश्वर भी अभिमान से द्वेष करता है और दैन्य से प्रेम करता है। और भक्ति में अभिमान नहीं है और दैन्य है। दूसरे साधनों में अभिमान आ जाता है
और दैन्य नहीं आता। इसलिए भी ईश्वर को पसंद होने के कारण, ईश्वर की प्रिया होने के कारण तो ये राम भक्ति जो चिंतामणि सुंदर, ये राम भक्ति सुंदर चिंतामणि है हो, स्वयं प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, इसके लिए कुछ दिया घी बाती कुछ की जरूरत नहीं है। परम प्रकाश रूप दिन राती, नहीं कछु चाहिए दिया घृत बाती, ये परम प्रकाश रूपा भक्ति है और भगवान को बहुत प्यारी है। माया खलु नर्तकी बिचारी, भक्ति प्रभु को विशेष प्रिय है और माया तो नटिनी है। तो इसीलिए गोस्वामी जी ने बताया कि माया के लुभावने रूप को देख करके पुरुष वर्ग के जो साधन हैं, धर्म योग आदि, वे तो माया के लुभावने रूप पर मोहित हो जाते हैं। लेकिन माया भक्त सुनो तुम दो, नारी वर्ग जाने सबको, मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी चरित्र रूपा। धर्म तो माया पर लुभाया जाए, योग भी माया पर लुभाया जाए, ज्ञान भी माया पर लुभाया जाए, लेकिन भक्ति माया पर नहीं लुभाती है। हो मोहन नारी नारी के रूपा पन्न गारी है चरित्र अनुपा। स्त्री की सुंदरता को देख करके स्त्री मोहित नहीं होती है, बल्कि एक स्त्री के सामने दूसरे की तारीफ करो कि वो बहुत सुंदर है तो कुछ न कुछ काट जरूर कर देगी, कुछ न कुछ काट जरूर कर देगी। कहाँ सुंदर तो है पर घर घर घूमती फिरती है, ऐसे कह देगी, है ना। बोले सुंदर तो है लेकिन अभिमान भी बहुत है। एक स्त्री दूसरे स्त्री का काट जरूर कर देगी, उसके सामने तारीफ करो तो भक्ति जो है ये माया के रूप पर लुभाती नहीं है, क्योंकि माया भी स्त्री है और भक्ति भी स्त्री है। और माया नटनी है, जने जने को रिझाती फिरती है, और भक्ति तो भगवान की पटरानी है, उनकी प्रिया है, उनकी सेवा में रहने वाली है। इसलिए जिसके हृदय में भगवान की भक्ति आ जाती है, भगवान उसको पसंद करते हैं। अब भगवान का पसंद कर लेना यही तो फल है ना। किमलभ्यम भगवती प्रसन्ने श्रीनिकेतने, श्रीनिकेतन भगवान जिसके ऊपर प्रसन्न हो जाएं और पसंद कर लें कि ये हमारा प्यारा, अब उसके लिए दुर्लभ क्या रहा, उसको सब साधनों का फल मिल गया। अब थोड़ी बात आपको साधन संबंधी जो विचार है ना उसकी सुनाता हूं। हमारे जीवन में चार बातें ऐसी हैं जिनके कारण हम ईश्वर से विमुख होते हैं। एक तो पाप में रुचि, पाप में रस आने लग गया जिसको, चोरी में, बेईमानी में, छल में, कपट में, जुआ में, व्यभिचार में, अनाचार में, वहां मजा आ गया तो ईश्वर की ओर पीठ हो जाएगी और संसार सामने आ जाएगा। अधर्म में जो रुचि है, पाप में जो रुचि है, वो ईश्वर की ओर से हमें विमुख बनाती है। और दूसरा प्रतिबंध क्या है कि हमारे मन की चंचलता। हम लगाना भी चाहें, टिकाना भी चाहें भगवान में, तो मन चंचल हो जाता है। तीसरी बात समझो कि संसार का आश्रय ले लेने के कारण अभिमान बड़ा होता है। हमारे पास धन बहुत है, हमारा परिवार बहुत बढ़िया है, शरीर बहुत सुंदर है, विद्या बहुत अच्छी है, बुद्धि बहुत है, हुकूमत हमारे बराबर और किसी की नहीं है,
4 पैसे आ गए, जरा सी कुर्सी मिल गई, शरीर में थोड़ी सुंदरता आ गई, बड़े घर में ब्याह हो गया, बोले हम फलाने के जमाई हैं। क्या समझते हो, है ना? इसका भी अभिमान होता है हो। कई लोग हमको ऐसे मिल चुके हैं जिन्होंने अपना परिचय अपने बाप के नाम से नहीं दिया कि हम अमुक के बेटे हैं, ये बताया कि हम अमुक के जमाई हैं, अपने बाप के नाम से परिचय नहीं दिया। एक दिन कोई बालक आया हमारे सामने, तो उस बालक का परिचय दिया गया कि ये अमुक का देवता है। अब उसका नाना उसका दादा जो है ना वहीं बैठा था हो। उसने कहा तुम हमारा अपमान करते हो, तुम हमारा अपमान करते हो। अरे क्या हम नाम ही बता दें? एक के घर गए थे कलकत्ते में, बड़ा भारी मारवाड़ी सेठ है हो, है ना? तो उसका बेटा आया, उसी का बेटा जिसके घर में गया, तो बाप वहां मौजूद, बेटे ने आके प्रणाम किया। तो लोगों ने बताया कि ये श्रीनिवास बिड़ला का जमाई है। और बाप जो है वो जल गया। उसने कहा कि तुम ये स्वामी जी के सामने मैं खड़ा हूं, तुमने ये क्यों नहीं कहा कि इनका बेटा है? ये क्यों कहा कि बिड़ला का जमाई है? तो आदमी को संबंध का, मन जो रिश्ते नाते होते हैं ना, उसका अभिमान हो जाता है। हमारी पत्नी बड़ी सुंदर, हमारी पत्नी बड़ी विद्या वाली, हमारी बुद्धि, हमारा सौंदर्य, हमारे शरीर का बल, इन सब बातों का मनुष्य को अभिमान होता है। और 26 प्रकार के जो मद गिनाए गए हैं, उनमें उत्तमांगना परिश्वंग जन्य मद भी एक मद के रूप में वर्णन किया हुआ है। एक भाव प्रकाशन नाम का ग्रंथ है, बड़ौदा के वो ओरिएंटल एसोसिएशन से छपी हुई है। भाव प्रकाशन संस्कृत में उसका नाम है। बड़ी पुस्तक है। उसमें जो 26 प्रकार के मद बताए हैं उनमें एक ये भी है। तो ये हो जाता है वो। तो एक तो अधर्म में रुचि होने से ईश्वर की ओर पीठ होती है, और दूसरे मन में चंचलता होने से ईश्वर छूट जाता है, और तीसरे संसार की कोई वस्तु अपने पास जब आ जाती है तब उसके अभिमान के कारण ईश्वर से मनुष्य विमुख हो जाता है, और चौथे ईश्वर के बारे में जानकारी न होने से मनुष्य ईश्वर से विमुख हो जाता है। ये 4 कारण, जानकारी न होना। तो अधर्म में जो रुचि है उसको मिटाने के लिए धर्म की साधना अपने जीवन में आनी चाहिए। तो हम धर्म करेंगे तो अधर्म मिटेगा, और जितना जितना पाप मिटेगा, उतना भगवान की ओर रुचि होगी। ये पापी पुरुष का लक्षण है कि वो भगवान से प्रेम नहीं करता है। पाप ही प्रतिबंधक है जो भगवान से प्रीति नहीं करने देता, पाप के सिवाय दूसरा कोई कारण नहीं। तो धर्म करने से धीरे धीरे पाप नष्ट होता है, और पाप नष्ट होने से भगवान में रुचि होती है। अब मन की चंचलता, तो मन की चंचलता 2 तरह की होती है। आपको बिल्कुल साफ करके ये बात बता देते हैं। एक तो जहां राग द्वेष होता है वहां मन हमारा जाता है, और एक बिना राग द्वेष के ही कुत्ते की तरह इधर उधर संसार में भटकता है। तो यदि बिना राग द्वेष के ही आपके मन में चंचलता आती हो और इधर उधर भटकता हो, तब तो थोड़ा प्राणायाम कर लेने से, थोड़ा आसन बांध के बैठ जाने से, थोड़ा शरीर स्थिर कर लेने से, शांत एकांत में बैठने से, है ना, मन में एकाग्रता आ जाती है। थोड़ा आसन चाहिए, थोड़ा प्राणायाम चाहिए, थोड़ा प्रत्याहार कर दीजिए। मन योग जिसको बोलते हैं ना, योग के अंग के अनुष्ठान से मन की चंचलता मिट जाती है। परंतु राग हो तो
रागी द्वेषी का मन योगाभ्यास से एकाग्र नहीं होता है, क्योंकि वो तो जहाँ उसका दोस्त होगा वहां जाएगा, जहाँ दुश्मन होगा वहां जाएगा, वहां मजा लेगा, तो वो योगाभ्यास से काम नहीं बनता है। तब उसके लिए क्या करना चाहिए कि राग द्वेष मिटाने के लिए राग करना चाहिए भगवान से, गुरु से राग करना, भगवान से राग करना, मंदिर से राग करना, भगवान के धाम से राग करना, सत्संग से राग करना। कहीं अपने मन को संसार से उल्टी जगह पर राग में जोड़ दोगे तो संसार का राग द्वेष छूट जाएगा। अब तीसरी बात ये ले लो, मन की चंचलता के दो भेद बता दिए ना, एक राग द्वेष सहित विक्षेप और एक राग द्वेष रहित विक्षेप। तो राग द्वेष रहित विक्षेप केवल योग से और राग द्वेष सहित विक्षेप भक्ति योग से, वो भी एक योग, वो ये साधन भक्ति होती है, इसका नाम फल भक्ति नहीं होता है। अच्छा, अब भगवान के बारे में जानकारी न होने से कई लोग भगवान से विमुख होते हैं। तो अज्ञान की निवृत्ति जो भगवान के संबंध में है, वो भगवान के बारे में ज्ञान प्राप्त होने से वो निवृत्त हो जाते हैं। ईश्वर का ज्ञान दूसरी चीज है और ब्रह्म और आत्मा की एकता का ज्ञान दूसरी चीज है। अंतःकरण को दोष का दोष मिटाने के लिए, भक्ति बढ़ाने के लिए ईश्वर की सुंदरता का ज्ञान, उनकी मधुरता का ज्ञान, उनकी सुशीलता का ज्ञान, उनकी उदारता का ज्ञान, उनकी भक्तवत्सलता का ज्ञान, ये सब ज्ञान चाहिए है। जितना जितना ईश्वर के गुणों का ज्ञान होगा, स्वभाव का ज्ञान होगा, कितने मृदु हैं, कितने कोमल हैं, अति कोमल रघुवीर स्वभाव, भगवान का स्वभाव अतिशय कोमल है। अपराधियों पर कोहन काऊ, अपराधी पर भी क्रोध नहीं करते हैं। ये भगवान के गुणानुवाद का केवट मीत कहे सुख मानत, वानर बंधु बड़ाई, रघुबर रावरी ये है बड़ाई। निदर गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई, रघुवर रावरी यह है बड़ाई। भगवान की का यही बड़प्पन है कि वो धनी का तिरस्कार करके गरीब से प्रेम करते हैं। निदर गनी आदर गरीब पर, करत कृपा अधिकाई, केवट मीत कहे सुख मानत, वानर बंधु बड़ाई। तो ये जानत प्रीति रीति रघुराई, प्रेम कनौरों राम सो, त्रिभुवन त्यों काल न भाई। तो ये जो भगवान के गुणानुवाद का ज्ञान है, उनके कोमल स्वभाव का ज्ञान है, उनके भक्त वात्सल्य का ज्ञान है, इस ज्ञान से क्या होता है, जितना जितना ये ज्ञान होगा उतना उतना भगवान की भक्ति बढ़ेगी। अब चौथी बात को ले लेते हैं। चौथी बात यहाँ आ गई है ना, ईश्वरस्यापि अभिमान द्वेषित्वात्। अभिमान हो तो कैसे मिटे? बोले कि अपने से छोटे की ओर जो देखता है उसका अभिमान बढ़ता है, और अपने से बड़े की शिथिल हो जाता है। तो भगवान के ऐश्वर्य का जो चिंतन है ना, भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन करके उनके शरणागत हो जाओ तो अभिमान मिट जाएगा। बिना ईश्वर के शरणागति के अभिमान की निवृत्ति नहीं होती। थोड़ा थोड़ा और आगे आ जाओ भाई, और आगे आ जाओ। ये भगवान को प्यारा नहीं है। तो बोले ये प्यारा नहीं है, इतना ही नहीं, यहाँ तो सूत्र में ये कहा है कि ईश्वर अभिमान का द्वेषी है। ईश्वरस्यापि, ईश्वर के भी अभिमान द्वेषित्वात्, अभिमान का द्वेषी होने के कारण, और दैन्य प्रियत्वाच्च, दैन्य प्रिय होने के कारण, जो ही अति दीन प्यारे, भगवान को बहुत प्यारे हैं दीन निरभिमान लोग,
भक्ति सबसे बड़ी है। ये बात कही गई, भक्ति सबसे बड़ी है। क्यों? कि भगवान को अभिमान से द्वेष है। ये द्वेष वाली बात जो ज्यादा सत्संग करते हैं ना, उनके ध्यान में जल्दी नहीं बैठेगी कि ईश्वर भी द्वेष करता है क्या। ईश्वर तो सबके ऊपर कृपा ही करता है, उसको द्वेष करना आता ही नहीं है। पर श्री कृष्ण भगवान जब बोलते हैं तो देखो उनका बोलना जरा देखना। तानहम द्विषतः क्रूरान संसारे सुनराधमान क्षिपाम यजस्रम शुभान आसुरीष्वेव जोनिषु आसुरीं योनिमापन्ना मूढ़ा जन्मनि जन्मनि माम अप्राप्यैव कौन्तेय ततो यान्त्यधमां गतिम् त्रिविधं नरकस्येदं द्वारं नाशनमात्मनः कामः क्रोधस्तथा लोभः तस्मादेतत्त्रयं त्यजेत्। ये जो आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा इहन्ते काम भोगार्थम अनियावेनार्थ संचयान इदमद्य मया लब्धम इमं प्राप्से मनोरथम इदमस्तीदमपि में भविष्यति पुनर्धनम आशा पास सतैर्बद्धा काम क्रोध परायणा। ये जो है भगवान कहते हैं कि भाई इत्तानहम द्विषतः क्रूरान। एक पंडित आए थे एक बार बंबई में, जब नर नारायण में कथा हो रही थी ना, नर नारायण गीता की, तो उन्होंने कहा कि हमने गीता में खोज की है। क्या खोज की है? कि श्री कृष्ण भगवान ने 108 गाली दी है। गालियों की खोज की है वो। लोग गीता में ज्ञान खोजते हैं, भक्ति खोजते हैं, दर्शन शास्त्र खोजते हैं, उन्होंने गीता में गालियों की खोज की। अपनी अपनी रुचि तो है, तो उसको कोई क्या करे, है ना। तो उन्होंने ये बात बताई कि 108 गाली गिन के श्री कृष्ण भगवान ने दी है। हम मान सकते हैं कि भाई ब्रज में बचपन में रहे थे, है ना, और ग्वालों में, अहीरों में, तो वहाँ तो महाराज दारी के बोलने की तो रिवाज ही है ना, और सारे कह के तो वहाँ कलेवा होता है, तो है ना। तो उसी ब्रज के रहने वाले कृष्ण भगवान ने यदि गाली दे दी हो किसी को, तो उसमें कोई आश्चर्य की बात नहीं है। तो ये तो बड़े सुंदर संबंध की गाली होती है। तो अब मधुर संबंध की गाली है ना, सारे जो गाली है तो ये तो बड़े मधुर संबंध की गाली है, तो वो तो ब्रज में बहुत ज्यादा चलती है। लीला में भी बोले बिना नहीं रहते हैं, लेकिन हमको उसकी कोई तारीफ करने में मतलब नहीं है। मतलब तो ये है कि जब गाली है गीता में, है, तो ऐसा लगता है कि भगवान को ये बात बहुत नापसंद है। वो गाली नहीं है, अपनी नापसंदगी का इजहार है। वो अपनी नापसंदगी का इजहार है, माने अपनी अरुचि है ऐसे लोगों के प्रति, इसकी अभिव्यक्ति है, इसकी अभिव्यंजना है। एक और इजहार हुआ तो एक और अभिव्यंजना। ये जाहिर करना है कि हमको ये बात बिल्कुल नापसंद है। कौन सा का कोई अभिमान करे, ये बात भगवान को पसंद नहीं है। जहां अभिमान आया और भगवान वहां से हटे, तो आप देखना, अज्ञान मिटाने के लिए ज्ञान की साधना, चंचलता मिटाने के लिए योग की साधना, राग मिटाने के लिए राग की साधना, अधर्म मिटाने के लिए धर्म की साधना, और अभिमान मिटाने के लिए भगवान के ऐश्वर्य का चिंतन। तो बड़े को देखो तो तुम्हारे अंदर कोई अभिमान नहीं होगा। एक हमारे गांव के पास की बात है, वहां हर जाति के लोग रहते हैं। वो हर जाति को, अब तो कोई जाति पाति का सवाल नहीं है, उन दिनों में हर जाति को बहुत श्रेष्ठ नहीं मानते थे। तो एक दिन वहां चर्चा हुई कि अब आगे साम्यवाद आने वाला है, कम्युनिज्म।
तो बोले उसमें क्या होगा? कि उसमें ये होगा कि जिसके पास ज्यादा जमीन है उसकी छीन करके और जिसके पास जमीन नहीं है उसको बांट दी जाएगी। अब उस गांव में एक आदमी था महाराज, उसके पास 10 बीघा जमीन है। 10 बीघा बहुत नहीं होता हो, उस गांव में 10 बीघा बहुत था। अब वो लेके लाठी तैयार हो गया कि कौन हमसे छीन के और बांटेगा है, और कौन लेने वाला है, आ जाओ। अब दोनों ओर से मूछें ऐठी गई महाराज, लाठी चल गई, 4-6 जने के सिर फूट गए। फिर बाद में ये मालूम पड़ा कि अगर जमीन छीन के बांटी भी जाएगी तो एक एक आदमी को 50-50 बीघा मिलेगी। तुम्हारे पास तो अभी 10 ही बीघा है ना। तो वो आदमी अपने को 10 बीघा वाला समझ के बड़ा धनी मानता था, है ना। यहाँ जो लोग महाराज जिसके पास 10-20-50 लाख रुपया हो जाता है वो अपने को बहुत बड़ा आदमी मानता है। लेकिन जब वो वाशिंगटन जाता है और न्यूयॉर्क जाता है और अमेरिका में जाकर देखता है तब उसको मालूम पड़ता है कि हम बंबई में तो फूले फूले फिरते थे कि हमारे बराबर का कोई नहीं है, और यहाँ तो हम बहुत गरीब हैं, है ना। तो अपने से धनी को देख करके जैसे अपने बड़प्पन का अभिमान टूटता है, ऐसे ही जब जीव की दृष्टि ईश्वर पर जाती है तब अपनी विद्या, अपनी बुद्धि, अपनी जाति, अपना सौंदर्य, अपनी पहलवानी, अपने रिश्तेदार नातेदार, अपनी कुर्सी, ये सारे अभिमान टूट जाते हैं। तो ईश्वर का तो स्मरण भी जिसके हृदय में होवे उसका अभिमान टूट जाता है। अभिमान और ईश्वर दोनों एक साथ हृदय में रहते ही नहीं। चाखा चाहे प्रेम रस, राखा चाहे मान, एक म्यान में 2 खड़ग, देखे सुने न कान। एक हृदय में प्रेम का रस और अभिमान, ये दोनों एक हृदय में नहीं रह सकते। इसलिए ईश्वर का चिंतन करके इस अभिमान को मिटाना पड़ता है। आपने सुना होगा कि द्रौपदी के लिए भगवान ने वस्त्रावतार ग्रहण किया, कपड़ा बन करके प्रकट हुए। लेकिन भगवान के आने में देर हो गई हो। दुशासन खींचे साड़ी और द्रौपदी पुकारे, गोविंद द्वारका वासिन कृष्ण गोपी जनप्रिय, कौरवार्णव मग्नाम माम त्वम त्रातुम इहार हसी, तुम दौड़ो दौड़ो हमारी रक्षा करो। दुशासन खींच रहा, द्रौपदी भरी सभा में चिल्लाए रही और भगवान नहीं आ रहे। अंत में जब द्रौपदी को बिल्कुल निराशा हुई और कपड़ा छूट गया हाथ से, दोनों हाथ जोड़ा तो भगवान प्रकट हो गए। कपड़े का अंत नहीं। एक दिन द्रौपदी ने पूछा कृष्ण से बाद में कि क्यों कृष्ण, उस समय तुमने इतनी देर क्यों की आने में? बोले कि क्या करूं मैं तो, जब तुमने गोविंद कहा तो गो सुना मैंने द्वारका में और बिंद सुना मैंने इंद्रप्रस्थ में। इतनी जल्दी मैं वहां पहुंच गया था, लेकिन तुमने दोनों हाथ से जो अपनी साड़ी पकड़ रखी थी, तुमको ये ख्याल था कि मैं अपने दोनों हाथों से पकड़ के और अपने को नंगा होने से बचा लूंगी। ये जो अपने बल पर तुम्हारा अभिमान था ना, ये जो तुम्हें अपने बल का ख्याल था, वो जब तक टूटे नहीं तब तक मैं प्रकट कैसे होता। अपनी पकड़ का अभिमान तुम्हारे मन में था। ये नहीं कि दोनों हाथ छोड़ दो, बचाना हो तो भगवान बचावें और डुबाना हो तो भगवान डुबावें। मेरे भरोसे पर तो तुमने छोड़ा ही नहीं। अपना भरोसा, अपना अभिमान, अपना बल तुम्हारा बना रहा, इसीलिए मेरे आने में देर हो गई। तो ये जो मनुष्य के मन में अभिमान होता है ना, वो अभिमान भगवान को इतना छोटा कर देता है कि वो अपना हाथ पांव फैला करके कोई काम नहीं कर सकते। अभिमान माने चारों ओर का घेरा। जहां अभिमान होता है
वहाँ घेरा पैदा हो जाता है, और वो घेरा इतना छोटा होता है कि उसमें भगवान अटते नहीं है, उसमें भगवान अटते नहीं। इसलिए भगवान अभिमान के अंदर समाते नहीं। वो तो रबड़ की थैली में जैसे कोई पहाड़ घुसेड़ना चाहे तो या तो पहाड़ उसमें घुसेगा नहीं, और या घुसेगा तो थैली फट जाएगी। इसी प्रकार अभिमान के भीतर भगवान आते नहीं, और आते हैं तो अभिमान की थैली फट जाती है। अभिमान को रख करके भगवान अभी तक किसी को मिले नहीं हैं। जब भगवान मिलते हैं तो अभिमान को मिटा करके ही मिलते हैं। बोले तब तो फिर भगवान भी द्वेषी हुए? तो द्वेषी नहीं हुए, ये भगवान की करुणा हुई हो, अतिशय करुणा, अतिशय कृपा। क्योंकि जिस अभिमान के कारण ये जीव संसार में भटक रहा है, उस अभिमान को अगर प्रभु फाड़ करके फेंक देते हैं तो ये द्वेष नहीं हुआ, ये तो करुणा हुई। तो करुणा कैसे हुई? एक भक्त की जीवनी में मैंने पढ़ा था कि चेले को तो भगवान के दर्शन हो गए, और जो बताने वाले पंडित जी थे, गुरुजी, उनको भगवान का दर्शन ही न हो। अब चेले ने जिद की कि हमारे गुरुजी को भगवान का दर्शन कराओ, नहीं तो ये मानेंगे नहीं, और ये नहीं मानेंगे तो हमको संतोष नहीं होगा। इसलिए हे भगवान, जैसे तुम हमको दर्शन दे रहे हो ऐसे गुरुजी को दो। भगवान ने कहा कि इनको तो अभी 100 जन्म के बाद हमारा दर्शन होगा। बोले 100 जन्म के बाद ना? कहा अच्छा, तो मैं ऐसी युक्ति करता हूँ कि इनके 100 जन्म जल्दी जल्दी हो जाएं। उठाया गुरु जी को, पानी में डुबो दिया हो, पानी में डुबो दिया। गुरु जी तुरंत दूसरा शरीर भगवान ने दिया, उनको धारण करके निकल आए। फिर डुबा दिया, फिर निकल आए, फिर डुबा दिया। कोई घंटे 2 घंटे में उसने गुरु जी के 100 जन्म पूरे कर दिए, है ना? 100 जन्म पूरे कर दिए, और भगवान से बोला कि अब आओ हमारे गुरु जी के सामने प्रकट हो जाओ। तो बोले भाई, उस चेले ने गुरु जी का बहुत नुकसान किया, बार बार पानी में डुबोया, द्वेष किया गुरु जी से। का द्वेष नहीं किया, गुरु जी से प्रेम किया, गुरु जी की सेवा की। क्या का उनकी भगवत प्राप्ति में जो 100 जन्म का विलंब था, उसको उसने अपने ऊपर दोष लेकर के भी उसने गुरु जी को भगवत प्राप्ति करा दी। तो भगवान जो अभिमानी मनुष्य उसको दुखी करते हैं, उसको मारते हैं, वो इसलिए कि ईश्वर की प्राप्ति में जो रुकावट है वो दूर हो जाए। हतारी गति दायका, भगवान जिसको मारते हैं उसको भी मोक्ष देते हैं। रीझे देते परम पद और खींचे देते मुक्ति। ऐसे तो भाई यदि खींच जाए तब तो मुक्ति देते हैं, और रीझ जाए तो अपनी गोद देते हैं। अंधाधुंध सरकार है। बोले ये सरकार तो बिल्कुल अंधाधुंध सरकार है भाई। खींचे तो मुक्ति दे और रीझे तो अपना पद दे, और यहाँ तो हानि की कोई संभावना ही नहीं। इसलिए जिससे द्वेष करते हैं उसका अभिमान तोड़ करके अपनी ओर बुलाते हैं। और दैन्य प्रियत्वाच, भगवान को अभिमान से तो द्वेष है, माने अभिमान को तो भगवान मिटाते हैं और दीनता से प्रेम करते हैं। अभिमान हमेशा दूसरी चीज का होता है। अपने पास धन ज्यादा हो तो अभिमान हो, शरीर सुंदर हो तो अभिमान हो, संबंधी अच्छे हो तो अभिमान हो, हमेशा दूसरी चीज का अभिमान होता है। इसीलिए जो सच्चा आत्मज्ञानी होता है उसको किसी भी चीज का अभिमान नहीं होता। सच्ची किसी चीज का अभिमान नहीं होता, न बुद्धि का, न ज्ञान का, न समाधि का, न निरोध का, किसी भी चीज का अभिमान नहीं, न त्याग का, न वैराग्य का,
तब क्या होता है? प्रियो ही ज्ञानिनोत्यर्थम अहम सच मम प्रिय। ज्ञानी मेरा परम प्रिय है। क्यों? कि उसके अंदर कोई अभिमान नहीं है। ज्ञान कहते ही उसको है जहाँ सारे अभिमान मिट जाते हैं। ज्ञान मान जा एको नहीं, जहाँ अभिमान बिल्कुल नहीं है उसका नाम ज्ञान होता है। और भगवान को वो दीन जो निरभिमान है, सो महाराज ये निरभिमान लोग भी है ना, अभिमान जो है ना, ये हमारे गांव में तो उसको बोलते हैं कि गुच्ची खेलता है बोला। तो हमको सारी शब्द उसका याद नहीं है बोला। बड़ी बड़ी कला दिखाता है, बड़े बड़े कौशल से ये अभिमान आता है बोला। कोई एक सभा थी, उसमें और महंत लोग तो गद्दी पर बैठे, एक भगत जी आए और जूते में बैठ गए। बड़े प्रेम से भगवान का नाम जप रहे हैं, जूतों में बैठे हुए हैं। लोगों ने कहा बड़े निरभिमान जूते में बैठे हुए हैं। अब महाराज जब भगत जी उठे तो क्या बोलते हुए उठे कि सारे सब अभिमानी हैं, ऊंचे आसन पर बैठते हैं। देखो भगवान के भगत को तो यूं बैठना चाहिए जूतों में। अब बताओ, वो उनका अभिमान है, उनका अभिमान है कि टूट गया है ना। उन्होंने तो उन अभिमानियों को तो जो अभिमान है वो गद्दे पर बैठने का है, और उनको तो महाराज उनसे भी बड़ा है क्योंकि हम उनसे बढ़िया हैं, हम उनसे श्रेष्ठ हैं। जहां मनुष्य को ये मालूम पड़ता है कि हमसे कोई छोटा है वहां अभिमान है बोला, और जहां ये मालूम पड़ता है कि हमसे कोई बड़ा है वहां भी अभिमान है। छोटा देखने में तो बड़प्पन का अभिमान होता है, और बड़ा देखने में जीवपने का अभिमान होता है। अभिमान असली तब मिटता है जब न किसी से बड़े होने का अभिमान होता है, न किसी से छोटे होने का अभिमान होता है। मन अभिमान होता ही नहीं। अच्छा, दूसरों में जितना दोष दिखता है, ये दोष दर्शन का ये विज्ञान ही है। अगर किसी आदमी को किसी भी दूसरे व्यक्ति में कोई भी दोष दिखता है और तब वो अपने को निर्दोष मानता है, अपने को निर्दोष माने बिना दूसरे में दोष कहां से देखेगा। और जिस समय वो अपने को निर्दोष मानता है उस समय वो अभिमानी होकर के स्वयं दोषी होता है। निरभिमान व्यक्ति की ये पहचान है कि उसकी दृष्टि में कोई दोषी सृष्टि में नहीं होना चाहिए। जब सब ईश्वर दिखता है तब अभिमान मिटता है। जहाँ सब ईश्वर दिखता है वहाँ अभिमान, जहाँ सब ईश्वर नहीं दिखता है वहाँ अभिमान नहीं मिटता है। इसलिए ईश्वर दर्शन से ही अभिमान मिटता है। तो ईश्वर को तो बोले भाई हमको तो निरभिमानता का अभिमान है। तो देखो जी, तो देखो ऐसे नहीं बोलना बोला। और सब लोग अपनी तारीफ सुनते हैं भाई, एक मैं ऐसा हूँ जो अपनी तारीफ नहीं सुनता है ना। एक मैं ऐसा हूँ जो अपनी तारीफ नहीं सुनता और दूसरे लोग तारीफ सुनते हैं, अगर ये बात मन में आ गई है ना, और मैं अपनी तारीफ नहीं सुनता हूँ ये बात मन में आ गई तो अभिमान आ जाएगा बोला। तो ये इसका जो छद्म रूप, इसी को बोलते हैं ये गुच्ची खेलता है। ये अभिमान नहीं है, इस भावना के रूप में भी अभिमान आकर के हृदय में बसता है, और कोई न कोई प्रतिबंध तो मानना ही पड़ेगा। यदि तुमको अभी इसी समय यही बैठे बैठे इसी जगह बैठे बैठे इसी रूप में यदि तुम्हें ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है तो तुम्हारे और ईश्वर के बीच में कोई न कोई ऐसी रुकावट है जिसके कारण ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है। वो रुकावट क्या है? वो रुकावट क्या है? उसको खोज के बता दो। वो कौन सी रुकावट है जिसके कारण तुमको यहाँ ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण अभी तुमको ईश्वर का दर्शन नहीं हो रहा है, जिसके कारण ये रूप ईश्वर के रूप नहीं मालूम पड़ रहे हैं? इसमें कौन सी रुकावट है? और आप सच समझना, इसमें अभिमान को छोड़ करके
दूसरी और कोई रुकावट नहीं है। ये जो विश्वास नहीं हो रहा है कि सब ईश्वर है, उसमें यही डर है कि कहीं हम ठगे न जाएं, कहीं हम धोखे में न पड़ जाएं, है ना, कहीं हम झूठ को, कहीं हम दूसरे को ईश्वर न मान बैठे। माने हम जो है ना, वो हम जो नहीं बहता है, वो हम ही ईश्वर के दर्शन में बाधक हो रहा है। और इसका कारण अज्ञान है, और ये अज्ञान निवृत्त होना चाहिए। इसलिए हमारे जीवन में भक्ति आवे, इसका साधन क्या? तो श्री नारद जी महाराज ने कहा, इसीलिए ज्ञान की चर्चा यहाँ कर दे। तस्या ज्ञानमेव साधनम इत्येके अन्योन्याश्रयत्वम इत्यन्ये स्वयं फल रूपता इति साधनम इत्येके। किसी आचार्य का मत है कि भक्ति का साधन ज्ञान है। अन्योन्याश्रयत्वम इत्यन्ये। दूसरे आचार्यों का कहना है कि भक्ति से ज्ञान होता है और ज्ञान से भक्ति होती है। परंतु सनत कुमारों का ये मत है कि भक्ति स्वयं फल रूपा है। स्वयं फल रूपता भक्ते इति सनत कुमारा। अब 3 मत रखा। एक मत में ज्ञान से भक्ति होती है, और वेदांतियों के मत का उल्लेख नहीं है इसमें, बोला। वेदांतियों के मत में भक्ति से ज्ञान होता है, ज्ञान से भक्ति नहीं होती है। ये वेदांतियों का मत नहीं हुआ, बोला। ज्ञान से भक्ति होती है, ये भक्तों का ही मत है। दूसरा मत है भक्ति से ज्ञान और ज्ञान से भक्ति दोनों एक साथ चलते हैं। और तीसरी बात यह है कि भक्ति को किसी और साधन की जरूरत नहीं है, वो स्वयं साधन और स्वयं फल, भक्ति ही से भक्ति होती है। ये सनत कुमारों का मत है। अब इन 3 मतों का जो विवेचन है ना, उसको कल के लिए रखते हैं।